हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज के इस अंक में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी के विषय में। आषाढ़ माह में देवशयनी एकादशी का व्रत कैसे रखा जाएगा, किस दिन से चातुर्मास शुरू होगा, देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है, व्रत का पारण कब और किस चीज से करना है, इस दिन किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं पूजा, व्रत और महत्व के विषय में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या विष्णुशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास का प्रारंभ माना जाता है। चातुर्मास से तात्पर्य है कि 4 महीने के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 माह में कोई भी मांगलिक और शुभ कार्य करना वर्जित हो जाता है और उसके बाद फिर 4 माह बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी या देव उठान एकादशी से सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। इन 4 माह में भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में भगवान शिव ब्रह्मांड का कार्यभार संभालते हैं। इस व्रत को करने से जीवन के सभी तरह के पाप और दुर्भाग्य नष्ट होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन शेषशय्या पर विराजमान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए तथा सभी नियमों का पालन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की सोना, चांदी, पीतल अथवा तांबे से निर्मित मूर्ति को पूरे मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजन करके चंदन तथा पुष्पों से सुसज्जित करके नए वस्त्र पहनाकर सफेद अथवा पीले रंग की शैया पर शयन कराना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से प्रभु श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त इन चीज़ों का 4 माह के लिए त्याग कर देते हैं, जैसे मीठे स्वर के लिए गुड़ का, दीर्घायु तथा पुत्र एवं पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए तेल का, शत्रु का नाश करने के लिए कड़वे तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पुष्प आदि भोगों का त्याग कर देते हैं। वहीं देह शुद्धि और सुंदरता के लिए परमित प्रमाण के पंचगव्य का, वंश वृद्धि के लिए नियमित रूप से दूध का, वहीं इन 4 माह के लिए धातु पात्र में भोजन करने की बजाय पात्र का प्रयोग करना चाहिए तथा दिन में एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए और इन 4 माह में किसी अन्य व्यक्ति के घर का भोजन ग्रहण करने का त्याग करें तो महान पुण्यों की प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के विषय में। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को रात्रि 8:33 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रात्रि 9:02 पर होगा। सनातन धर्म में निशा काल के दौरान होने वाली पूजा अनुष्ठान को छोड़कर सभी व्रत त्योहार के लिए उदय तिथि से ही गणना की जाती है। इसलिए उदय तिथि को देखते हुए देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं व्रत के पारण के विषय में। एकादशी व्रत का अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ज्योतिषों की माने तो द्वादशी तिथि से पूर्व पारण कर लेना चाहिए। अतः 18 जुलाई यानी गुरु प्रदोष व्रत तिथि पर सूर्योदय के बाद सुबह 5:35 से सुबह 8:20 के मध्य व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दौरान स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को अन्न, धन और वस्त्र का दान दें। व्रत का पारण करने के लिए फल, तुलसी दल अथवा जल पीकर व्रत का पारण कर सकते हैं। जान लेते हैं 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार के शुभ मुहूर्त के विषय में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:08 से सुबह 4:53 तक। वहीं सूर्योदय का समय है सुबह 5:35 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:19 पर। इस दिन चंद्रोदय का समय है शाम को 3:45 पर और चंद्रास्त होगा अगले दिन सुबह 2:03 पर। इस दिन शुभ चौगड़िया मुहूर्त है दोपहर को 2:10 से दोपहर 3:53 तक। इस दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। राहु काल का समय है दोपहर 12:27 से दोपहर 2:10 तक। ज्योतिषों के अनुसार देवशयनी एकादशी पर शुभ और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का सहयोग भी बन रहे हैं। इन सभी शुभ मुहूर्तों के दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। आइए अब जान लेते हैं पूजन विधि के विषय में। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी अथवा जलाशय में स्नान करें। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें।
इस दिन भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का एक साथ पूजन करें। भगवान विष्णु का गंगा जल तथा पंचामृत से अभिषेक करें। तत्पश्चात सुंदर पीले वस्त्र अर्पित करें, चंदन से तिलक करें और पुष्प अर्पित करें। तुलसी दल के साथ फल और नैवेद्य चढ़ाएं। अंत में कपूर से भगवान जी की आरती करके पूजा को संपन्न करें। यथासंभव दक्षिणा अवश्य रखें। इसके बाद ब्राह्मणों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियमों के विषय में, जिनका सभी व्रती को पालन करना आवश्यक है। व्रत में शुद्ध और सात्विक भोजन का प्रयोग करें। 10वीं तिथि से ही तामसिक वस्तुओं और नशीले पदार्थों का प्रयोग कदापि न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन तथा वाणी को शुद्ध रखें। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, ना ही किसी को अपशब्द कहें। इस दिन भूलकर भी किसी की निंदा ना करें अथवा किसी निंदक व्यक्ति से बात ना करें। इस दिन यथाशक्ति दान जरूर करना चाहिए, किंतु किसी अन्य व्यक्ति का दिया हुआ अन्न या जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता, बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करें तथा उनकी सेवा करें। व्रत वाले दिन सारा दिन प्रभु का ध्यान करना चाहिए। हर समय मुख से प्रभु का नाम निकलना चाहिए। प्रभु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस दिन प्रभु की कथा को कहना और सुनना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो दोस्तों, ये थी योगिनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आज की वीडियो की जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। यदि आज के वीडियो की जानकारी आपके लिए लाभदायक है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपकी जानकारी में जो कोई भी व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं उन्हें यह वीडियो अवश्य शेयर करें। इसी तरह से त्योहार, व्रत, शुभ मुहूर्त, व्रत की पूजन विधि आदि जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।